बांग्लादेश में लोकतंत्र तो अगस्त महीने से ही वेंटिलेटर पर है। अब वहां की सरकार और प्रशासन की संवेदना और समझ भी कोमा में चली गई है। वहां के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं पर प्रताड़ना इस कदर बढ़ गई है कि इस्कॉन की तरफ से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को यह सलाह दी जा रही है कि वो बगैर भगवा वस्त्र पहने, यानी भगवा कपड़े ना पहने, सर पर तिलक न लगाएं, तुलसी माला ना लें, अपने धर्म का पालन करें, चोरी छुपे अपनी जान बचा के रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। बांग्लादेश की रसातल में जा रही कानून व्यवस्था को समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। जब भी इस्कॉन में हम लोग दीक्षा लेते हैं या कोई भी दीक्षा लेता है तो उनको एक पिस्तौल दिया जाता है और 108 चैम्बर का वो पिस्तौल में जगह रहती है, जिसमें 108 गोलियां हम लोग भर के उसको दागते हैं। रोज़ सवेरे हम लोग दागते हैं 1728 बार। ये रही हमारी पिस्तौल और आप देख सकते हैं कि इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ये इस्कॉन का आक्रोश है? ये जो पिस्तौल है, अब पिस्तौल चलाने के लिए रेडी हो जाती है। क्या ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुस्सा है? आपको पूरी बात सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले ये भी सुन लीजिए। कोलकाता इस्कॉन की तरफ से बांग्लादेश में इस्कॉन के अनुयायियों को क्या सलाह दी जा रही है? भगवा वस्त्र मत पहनो, तिलक लगाते हो तो मिटा दो, तुलसी माला छिपा लो, सिर को ढक कर चलो। कि इसके अंदर में ये गोलियां हैं। सवाल उठता है कि भगवा ना पहनने, तिलक मिटा देने, तुलसी की माला छिपा कर पहनने और सिर को ढक कर चलने की सलाह क्यों दी जा रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदू आबादी के खिलाफ हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, और तो और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करने पर जिन चिन्मय कृष्ण प्रभु को जेल में बंद कर दिया गया, उनके वकील पर भी हमला हो गया है। तो ऐसे संस्था के लिए, ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वकील रमन राय का कसूर इतना भर था कि उन्होंने कोर्ट में चिन्मय कृष्ण प्रभु की पैरवी की। कट्टरपंथियों ने उन पर बुरी तरह से हमला किया, जिसके बाद वकील रमन राय आईसीयू में हैं और जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश में इस्कॉन पर यह आरोप लगाया गया कि वो कट्टरता को बढ़ावा देने वाला संगठन है। तभी इस्कॉन की तरफ से भारत में ये सवाल उठाया गया कि क्या हम पिस्तौल चलाते हैं? अभी जब ये उंगली निकाल लिया तो पूरा पिस्तौल की तरह ही हो गई है। जब भी इस्कॉन में हम लोग दीक्षा लेते हैं या कोई भी दीक्षा लेता है तो उनको एक पिस्तौल दिया जाता है और 108 चैम्बर का वो पिस्तौल में जगह रहती है, जिसमें 108 गोलियां हम लोग भर के उसको दागते हैं। रोज़ सवेरे हम लोग दागते हैं 1728 बार। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस पिस्तौल को जो हर एक इस्कॉन के भक्त के पास में हमेशा रहता है और उसको वो रोज़ सवेरे चलाता है। तो ये रही हमारी पिस्तौल और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में ये गोलियां हैं। पूरे गिन लीजिए, 108 गोलियां हैं और इसको हम लोग रोज़ अपने पिस्तौल में सवेरे भरते हैं। और आप देखिए कि अभी जब ये उंगली निकाल लिया तो पूरा पिस्तौल की तरह ही हो गई है। तो अगर ये जो पिस्तौल है, अब पिस्तौल चलाने के लिए रेडी हो जाती है। तो जब सवेरे हम लोग सवेरे जब इसको ट्रिगर दबाते हैं तो आवाज़ निकलती है। जैसे पिस्तौल में हम ट्रिगर दबाते हैं तो धाएँ धाएँ की आवाज़ आती है, लेकिन हमारी इस पिस्तौल में जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है मैं आपको बताता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो पिस्तौल हम लोग चलाते हैं और ये जो गोलियां दागते हैं वो किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय के अंदर ही जो अनर्थ हैं उसको हम लोग उसका दमन करने के लिए हम लोग चलाते हैं। मजाक तो एक साइड, लेकिन बहुत दुख लगा कि जब इस तरह की जो इस्कॉन जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा लोगों के दुख सुख में साथ खड़ी रहती है,
बांग्लादेश में भी जब प्राकृतिक आपदा आती है तो हम लोग कभी भी किसी का धर्म नहीं देखते, जात नहीं देखते, उसका कलर नहीं देखते, उसकी नेशनलिटी नहीं देखते और सबकी सेवा करते हैं समान रूप से। तो ऐसे संस्था के लिए, ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह का जो आरोप लगाना कि ये लोग टेररिस्ट हैं और इस्कॉन को बैन कर दिया जाए, ये बहुत ही दुखद है। अगस्त महीने में तख्ता पलट और पीएम शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। तब बांग्लादेश में सनातन जागरण मंच के बैनर तले इस हिंसा का विरोध किया गया। विरोध का दायरा बढ़ने लगा तो 25 नवंबर को देशद्रोह का आरोप लगाते हुए चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के विरोध में देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हुए। त्रिपुरा के होटल एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो बांग्लादेश के लोगों को रूम नहीं देंगे। रेस्टोरेंट भी बांग्लादेशी नागरिकों को खाना सर्व नहीं करेंगे। इसके पहले कोलकाता के एक अस्पताल ने बांग्लादेश के लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया था। मंगलवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने के लिए वहां शांति सेना भेजने की मांग की। Sir, what we making appeal that let the government of India appeal to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेश पर राजनीतिक दबाव बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वहां शांति सेना भेजना संभव नहीं होगा। मैं तो यूएन पीस कीपिंग में काम किया हूँ कुछ सालों से, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस किस्म के डिसीजन लेना छोटी सी बात नहीं है और कोई भी देश के भीतर पीस कीपर्स को बहुत बहुत रेयरली भेज जाता है। सिर्फ जब उनके सरकार इसका ऐसे मांग करते हैं, नहीं तो जब दो देश के आपस में कुछ लड़ाई हुई और वहाँ समाधान आते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए पीस कीपर्स को भेज देता है। तो यूएन का काम ये नहीं है। तो मैं सिर्फ कहूँगा कि इस पे ध्यान रखना चाहिए। आप डिप्लोमेसी नए तंत्र इस्तेमाल करके बताइए लोगों को कि कुछ चीज़ों अच्छे नहीं है कि हमारे देश के लोगों को दिक्कत है, दुख है इसके बारे में। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक्स पर कहा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां नई सरकार में खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा और जुल्म ज्यादती और उससे वहां बिगड़ते हालात अति दुखद और चिंताजनक हैं। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश है। सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे और उचित कदम भी उठाए। इस बीच मणिपुर में 29 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि इनके पास से असम में बने आधार कार्ड मिले हैं, इसीलिए सभी को वापस असम को सौंपा जाएगा। भारत और बांग्लादेश को लेकर कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दो देशों को करीब लाने में आर्थिक रिश्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। आपको बताते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच इकोनॉमी के मोर्चे पर संबंध कैसे रहे हैं और किन बातों का ख्याल बांग्लादेश को रखना होगा। बांग्लादेश से पश्चिम के देशों में कपड़ों का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग काफी हद तक भारत से जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। कॉटन के अलावा गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इस्पात तक बांग्लादेश को भारत पर निर्भर होना पड़ता है। इतने ही नहीं, भारत ने पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की मदद की है और ये मदद अलग अलग विकास परियोजनाओं को लेकर की गई। लेकिन इन 3 बातों से बढ़कर एक बात यह भी है कि अगर कट्टरवादियों के दबाव में या शेख हसीना से राजनीतिक बदला लेने के नाम पर बांग्लादेश ने जबरदस्ती भारत के विरोध के रास्ते पर ही चलना कबूल किया तो संबंध कब पटरी पर आएंगे ये नहीं कहा जा सकता। जब बांग्लादेश और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहा था तो विकास कर रहा था। अब मजहबी कट्टरता ने उसको नफरत के खूनी दलदल में धकेल दिया है। दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बांग्लादेश सरकार को नसीहत दी है कि हिंदुओं को सताना बंद करे।